सामीन हजरात अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और खुदा के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा मौक़िफ़ है, शान अहले बैत बयान करना, फ़ज़ाइल अहले बैत लोगों तक पहुंचाना। दोस्तों, आज का हमारा मौक़िफ़ है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से। यानी आज 3 माह रमज़ान भी है, आज उनकी यौम शहादत है, यानी शहादत का दिन है आज उनकी। और बड़ा दुख है हमको, क्योंकि आज के दिन खातून जन्नत सैयदा मासूमा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इस दुनिया से रुखसत हुई और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पहली ऐसी शख्सियत हैं जो इस दुनिया से ख़ानदान रसूल से आप ही गई हैं। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या है, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है, यानी आपके विसाल के वक्त की बात है, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खातून जन्नत सैयदा मासूमा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ़ ले गई, तो आपने आपके कान में फरमाया कुछ, यानी कि कुछ फरमाया, तो आप रोने लगी। फिर थोड़ी देर में आपके कान में आपने कुछ फरमाया तो आप हंसने लगी। तो ये वाक़या इस तरह से है कि जब किसी ने पूछा, यानी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा या हज़रत उम्मे सलमा, इनमें से किसी ने पूछा कि आप पहले क्यों रोईं और क्यों मुस्कुराईं, इसकी वजह आपने फरमाया, मेरे बाबा ने पहले मेरे कान में कहा, ए फ़ातिमा, मैं अब इस दुनिया से रुखसत होने वाला हूँ, तो मुझे बहुत रंजो मलाल हुआ, बहुत दुख हुआ कि मेरे बाबा इस दुनिया से जा रहे हैं, इसलिए मैं रोई। और फिर थोड़ी देर के बाद जब आपने फरमाया, ए फ़ातिमा, मेरे ख़ानदान में मुझसे सबसे पहले तुम ही आकर मिलोगी, तो मैं बहुत खुश हुई कि चलो बाबा जान के बाद अब मैं भी इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगी और सबसे पहले मैं ही अपने वालिद गिरामी से, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलूंगी, इसलिए मैं हंसी। तो दोस्तों, आज ऐसी पाक हस्ती तैयबो ताहिरा जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी प्यारी है और आप इतना अदब एहतराम फरमाते थे कि जब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपके पास तशरीफ़ लाती तो आप खड़े हो जाया करते थे, अदब के लिए आप खड़े हो जाया करते थे और आप अपनी जगह उनको बैठाया करते थे। तो दोस्तों, उनकी शान में चंद अशार आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूं। देखिए, जो शहजादी कौनैन के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खड़े हो जाया करते थे, उनके साथ इस उम्मत ने बाद में क्या क्या किया और आज तक क्या करते चले आ रही है ये उम्मत, यानी कितनी खुश होती होगी उनकी रूह, या कितनी दुखी होती होगी उनकी रूह, जब ये लोग इस तरह से ऐसे ऐसे अल्फाज से उनको नवाजते हैं। तो दोस्तों, मैं उस हवाले से चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करता चलूं। यानी मैंने पहली वीडियो में भी कहा था, सितम ये मस्जिदों मिंबर से ढाया जा रहा है, नबी की आल को अब भी सताया जा रहा है। तो दोस्तों, क्यों सितम बताया मैंने, हालांकि मेरी बात
आप सबको बुरी ज़रूर लगी होगी, मगर सितम मैंने क्यों बताया, सितम की वजह यह है कि दोस्तों जो उनके हुकूक हैं, जो जो उनका हक है, वो सही से हमारे उलमाए दीन अदा नहीं कर पा रहे। क्यों कि उनको तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रसूल ने तमाम उम्मत में, तमाम कायनात में सबसे अफजल रखा है, मगर ये उम्मत कितने अच्छे तोहफे, कितने अच्छे इनामात से उनको नवाजती है कि उनके बारे में क्या क्या कहती है, ये तो आप बखूबी जानते ही होंगे। तो दोस्तों जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया उसको तो सब भूल गए, और जो अवाम ने जो राय अपनी जाहिर की या अपने राय से जिसको खलीफा चुना, उसको उनके बारे में कहा जाता है कि वो ही सबसे अफजल हैं। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको अफजल बताया वो अफजल नहीं रहे, और जिनको अवाम ने चुना वो सबसे अफजल हो गए। तो कितनी दुख की बात है दोस्तों। गुलाम मुस्तफ़ा को आपने, गुलाम मुस्तफ़ा को कहते हो उम्मत में अफजल, गुलाम मुस्तफ़ा को यानी कि जो नबी के गुलाम हैं उनको तो उम्मत में सबसे अफजल बताते हो, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको अपने बाद रखा और फरमाया कि ए अली, तुम दुनिया में भी मेरे भाई हो और आखिरत में भी मेरे भाई हो, और आपने ये भी फरमाया ए अली, तुम्हारी निस्बत मेरे साथ ऐसी है जैसी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की थी, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। दोस्तों अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पहला मुकाम किनका होना था, किनका होना चाहिए, साफ जाहिर है कि मौला कायनात मौला अली मुश्किल कुशा का होना चाहिए, और उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और अब तरह तरह के प्रोपगंडे चलाए हुए हैं कि साहब फला अफजल हैं, फला अफजल हैं, फला अफजल हैं। दोस्तों उनकी रूह को कितनी ठेस पहुंचती होगी, यानी नबी की आल से कितनी मोहब्बत है इस उम्मत को और कितनी नफरत, ये आपको तय किया। अस्सलाम वालेकुम।